अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहनवाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाई क्वालिटी बेसिक लाइफ स्पोर्ट क्या होता है और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम मेंटेन करते हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनको हम मीट करते हैं तो हमारा हाई क्वालिटी बेसिक लाइफ स्पोर्ट होता है। यानी बेसिक लाइफ स्पोर्ट जो हम पेशेंट्स को देते हैं तो वो एक हाई क्वालिटी बेसिक लाइफ सपोर्ट है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं ओवरव्यू करवा दूं अपने व्यूअर्स को और अपने जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स लोग देख रहे हैं, जितने भी जनरल पब्लिक्स देख रहे हैं, तो उनके लिए ये आज बड़ा ही अच्छा लेसन है। जो लोग नॉन टेक्निकल हैं, नॉन प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी बड़ा ये आज का ग्रेट मैसेज है कि वो एक लाइफ को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। हम आपको दी केयर नर्स के प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर करते हैं क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स और क्रिटिकल आइडियाज़ फॉर लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल सकती है और आपकी लाइफ के साथ साथ दूसरों को ज़िंदगी दे सकती है। ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है कि अगर प्रोफेशनल्स इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में तो ये प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए वीडियो बहुत अच्छी है और लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स है और अल्टीमेटली ये पेशेंट्स का फ़ायदा होगा और इसका सारा आउटकम पेशेंट्स को मिलेगा अगर ये वीडियो अच्छे तरीके से आपने देख ली है और इसको इम्प्लीमेंट किया आपने अपनी लाइफ में। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की जानब जाता हूँ कि बेसिक लाइफ सपोर्ट्स क्या है और कौन से पेशेंट्स को दी जाती हैं और उसके बाद फिर जो क्वालिटी ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट्स हैं वो कैसे हम देंगे पेशेंट्स को, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनको मीट करेंगे तो हम हाई क्वालिटी BLS प्रोवाइड करेंगे किसको, पेशेंट्स को। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ये करवाना चाहता हूँ कि जब दो तरह के पेशेंट्स होते हैं हमारे पास। एक पेशेंट्स आम नॉर्मल होते हैं जो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिनका GCS इंटैक्ट होता है, ओरिएंटेड होते हैं और वो आपको कह रहे थे मुझे परसों से पेन है, परसों से फीवर है या अभी थोड़ी देर पहले मुझे हेडेक स्टार्ट हुई है। वो जब आप विजुअली स्कैन करते हैं पेशेंट्स को, जब ER में आता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जब पेशेंट्स आता है तो आप जब उसको विजुअली स्कैन करते हैं तो पेशेंट्स जो है ना वो अलर्ट, ओरिएंटेड, GCS इंटैक्ट वाला होता है। दूसरी तरफ जब आप एक स्कैन करते हैं या विजुअली स्कैन करते हैं पेशेंट्स को तो पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव कंडीशन में आपके पास प्रेजेंट होता है ER में। तो जब अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट प्रेजेंट होता है तो उसको अप्रोच करने का मेथड डिफरेंट है और जो एक GCS इंटैक्ट ओरिएंटेड पेशेंट आया है तो उसको अप्रोच करने का मेथड जो है ना वो डिफरेंट है। अब जो हमारे पास ओरिएंटेड पेशेंट आता है जिसका GCS इंटैक्ट होता है तो जब उसको हम अप्रोच करते हैं तो उसका प्राइमरी सर्वे किया जाता है, देन उसका सेकेंडरी सर्वे किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट आता है उसको हम BLS के थ्रू अप्रोच करते हैं। इसलिए BLS इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल्स, फॉर जनरल पब्लिक। ठीक है, BLS से आप अप्रोच करेंगे तो आपका क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि वो पेशेंट जो अनरिस्पॉन्सिव आया था तो अब जब हम उसको असेस करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसके वेरीफाइड सीन एंड सेफ्टी करेंगे, उसके बाद उसको चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस करेंगे, फिर उसके बाद शॉट फॉर नियर बाय हेल्प करेंगे, उसके बाद फिर हम एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम करेंगे। ठीक है, अगर आप रोड्स के ऊपर हैं तो आप ये सारी चीज़ें करेंगे। अगर आप किसी कंट्रोल इन्वायरमेंट में या हॉस्पिटल में हैं तो फिर आप जो है ना वो आपकी सीन एंड सेफ्टी जो है ना वो इंश्योर्ड होगी। ठीक है, उसके बाद आप नियर बाय हेल्प के लिए आप कॉल करेंगे, फिर आप जो है ना वो कोड ब्लू अनाउंस करेंगे अगर हॉस्पिटल में है तो। अगर आप आउटसाइड हैं तो फिर आप जो है एक्टिवेट द इमरजेंसी करेंगे। ठीक है, 1122 को कॉल करेंगे, प्रॉपर लोकेशन बताएंगे और साथ उनको AED के लिए आप बताएंगे। ठीक है,
और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने स्पीकर ओपन करके बोलना है, ठीक है। और जब आप स्पीकर ओपन करके बोलेंगे तो आप फिर साथ साथ जो है ना आपने रिकग्नाइज़ कर लिया है कि पेशेंट्स की पल्स हैं या नहीं है। विद इन 10 सेकेंड्स जो है ना आपने ये मेजर करना है। विद इन 10 सेकेंड्स आपने ये डिसीजन लेना है कि पेशेंट्स की पल्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आपने सीपीआर इनिशिएट करना, अगर हैं तो फिर आपने पेशेंट को ब्रीदिंग सपोर्ट प्रोवाइड करनी है इफ़ नीडेड। अगर ब्रीदिंग सपोर्ट भी ठीक है और पेशेंट की कार्डियक एक्टिविटी भी इंटैक्ट है तो देन आपने पेशेंट को क्लोज मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन में ले लेना है, ताकि उसकी जो चीज़ कम होगी, अगर ब्रीदिंग उसकी एफर्ट्स अच्छी नहीं है तो ब्रीदिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर कार्डियक एक्टिविटी इंटैक्ट नहीं रहेगी तो फिर हम उसका सीपीआर करेंगे। बहरहाल उसको क्लोज मॉनिटरिंग में ले लेना, जो चीज़ जहाँ डेफिशिएंट होगी वहाँ आपने उसको हेल्प प्रोवाइड करनी है। ये था एक सिनेरियो के इस तरह। लेकिन अब एक पेशेंट अगर रोड के ऊपर है तो उसका सिनेरियो बना लेते हैं कि एक एक्सीडेंटल केस है जो कि आपको रिसीव हुआ, आप कहीं जा रहे थे तो आपने देखा कि एक्सीडेंट हुआ और आपने उसको हेल्प प्रोवाइड करनी है। तो फिर इंटरनेशनल क्राइटेरिया ये है हेल्प करने का कि जब भी विक्टिम को और या पेशेंट को आप हेल्प प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले आप वेरीफाई सीन एंड सेफ्टी करेंगे। उसमें आप अपनी जो शॉर्ट सेफ्टी है उसको मेक श्योर करेंगे कि यू आर इन सेफ जोन। यानी कि एक पेशेंट मिड ऑफ द रोड अगर उसका एक्सीडेंट हुआ हो तो वहाँ आप हेल्प नहीं प्रोवाइड करेंगे, आप उसको ड्रैग आउट करके विक्टिम को साइड पे लेकर जाएंगे जहां आप उसको प्रॉपरली बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि आपने विद इन 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। लॉजिकली बात ये यहाँ ये है कि अगर 10 सेकेंड से ज़्यादा आप करेंगे तो पेशेंट को हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी हो सकती है, क्योंकि आप मैनुअली पेशेंट्स को जो है ना वो हार्ट बीट प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली सीपीआर का मतलब यही है कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि पेशेंट्स के कार्डियो को पुश किया जाता है और कार्डियक पुश आने की वजह से वाइटल ऑर्गन्स और बॉडी को जो है ना वो ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन जब मिलती है, जो किंग ऑर्गन आपका ब्रेन होता है उसको 6 मिनट्स तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपका ब्रेन जो है ना वो डेड होना शुरू हो जाता है, और बायोलॉजिकली 10 मिनट्स के बाद जो है ना आपका ब्रेन डेड हो चुका होता है। यानी कि एक इंसानी दिमाग जो है ना वो 6 मिनट के बाद जो है ना विदाउट ऑक्सीजन 6 मिनट के बाद वो डेड होना शुरू हो जाता है, और 10 मिनट में कंप्लीट ब्रेन डेड हो जाता है। तो इसलिए हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी को सेव करने के लिए आपने ये करना है कि इमीडिएट जो है ना वो रिस्पांस देना है, और फिर इमीडिएट जो है ना आपने सीपीआर इनिशिएट करना है ताकि आप दोनों चीज़ों को बचा सकें। अगर आपने ब्रेन बचा लिया है और कार्डियक बचा लिया है तो आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बचा लिया है। अगर आपने सिर्फ कार्डियक को सेव किया है और ब्रेन को सेव नहीं किया है तो फिर आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं सेव किया है, लेकिन एक मिजरी को आपने प्रोलॉन्ग कर लिया है। जब एक मिजरी को प्रोलॉन्ग किया है तो सारे का सारा बजट एक ही उस वेजिटेटिव स्टेट वाले पेशेंट्स के मिलेगा और बाकी फैमिली सफ़र करेगी, जो कि एशियन कंट्रीज़ जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं इस सिनेरियो को। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि आपका जो 10 सेकेंड्स का लॉजिक है कि विद इन 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स, आपने कोई भी ब्रेक सीपीआर के दौरान 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना है। उसको लॉजिकल यही है कि ब्रेन को जो है ना हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी ना हो। ठीक है, यानी कि हाइपॉक्सिया की वजह से ब्रेन इंजरी ना हो, यानी ब्रेन डेथ ना हो जाए। ठीक है, आई होप कि आपने ये क्रिटिकल कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको समझ आ गया होगा। अभी आपने ये करना है कि फिर आपने वेरीफाई सिग्नल सेफ्टी किया, शॉट फॉर चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस किया, शॉट फॉर नियर बाय किया, फिर एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम किया, फिर आपने पेशेंट को सीपीआर इनिशिएट कर दिया, सीपीआर किया, इतने में हेल्प आ गई है और हेल्प ने आपको एडी दिया और आपने फौरी तौर पर एडी अप्लाई कर देना। जब एडी आप अप्लाई करेंगे तो आपने उसकी गाइडलाइन को फॉलो करना है। बेसिकली एडी इज़ ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ठीक है, तो एडी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने उसकी गाइडलाइन को फॉलो करना है। ठीक है, और एवरी 2 मिनट्स के बाद आपने रीअसेस करना है। पेशेंट्स को रीअसेस करेंट्स करेंगे तो पेशेंट्स जो है ना
स्टॉप CPR, चेक पल्स, चेक रिदम, चेक इलेक्ट्रोड एंड स्विच द टास्क, ये सारी आपने चीज़ों को देखना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि CAB, आप जब BLS से पेशेंट को अप्रोच करेंगे तो CAB होगा, सर्कुलेशन यानी कंप्रेशन, एयरवे एंड देन ब्रीदिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने सबसे पहले आपने कंप्रेशन देना है, ठीक है, फिर एयरवे को देखना, क्लियर करना, फिर उसके बाद ब्रीदिंग आपने देनी है, ठीक है। 30 कंप्रेशन टू ब्रेथ जो है ना, ये इस पेशेंट के लिए है जो जिसमें आप 1 रेस्क्यूर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर 2 रेस्क्यूर है अकॉर्डिंग टू AHA तो 15 कंप्रेशन टू ब्रेथ आपने देना है, ठीक है। और जब एडवांस एयरवे प्लेस्ड हो जाएगा तो फिर आपने AEDT डाल जाएगी तो एवरी 6 सेकंड्स के बाद ओवर 1 सेकंड में आपने एक ब्रेथ देना है, यानी कि ओवर 1 सेकंड्स के एम्बू को आपने बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना एवरी 6 सेकंड्स है, और 6 सेकंड्स को आप कैसे मेजर करेंगे, हाउ टू मेजर द सेकंड्स, ठीक है। ये नहीं कि आपने वॉच देखनी है, आप 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 ये आपके सेकंड्स की मायरिंग हो रही है, ठीक है। ऐसे सेकंड्स को मायर किया जाता है, ठीक है। आपने कम अज़ कम जो है ना 5 सेकंड से ज़्यादा और 10 सेकंड से कम जो है ना आपने पल्स चेक डिसीजन ले लेना है कि पल्स है या नहीं है और CPR करना है या नहीं करना है। अगर पेशेंट का कार्डियक इंटैक्ट है और ब्रीदिंग नहीं है तो ब्रीदिंग सपोर्ट देनी है, एवरी 6 सेकंड्स के बाद एक ब्रेथ देना है, यानी कि 10 ब्रेथ पर मिनट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने फिर हाई क्वालिटी बेसिक लाइफ सपोर्ट को मेंटेन करना है। उसमें सबसे पहले यह है कि जो चेस्ट की डेप्थ है वो सबसे पहले यह है कि स्टार्ट CPR विद इन 10 सेकेंड्स, ये नंबर 1 है, ठीक है। क्योंकि आपने CPR को अर्ली रिकग्नाइजेशन करना है और CPR को इनिशिएट करना है एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि विद इन 10 सेकेंड्स जो है ना आपने करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद जो एडल्ट हैं उनकी जो चेस्ट है उसको जो है ना आपने 5 सेंटीमीटर डीप कंप्रेस करना है। अब लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा, और जो चिल्ड्रन है उनकी भी जो है ना 5 सेंटीमीटर डीप आपने कंप्रेस करना है, लेकिन जो इन्फेंट्स हैं उनके लिए आपने 4 सेंटीमीटर करना है। अब लॉजिक ये है कि अगर एक पेशेंट की चेस्ट यहाँ है तो उसका कार्डियक जो है ना वो नीचे होगा, कार्डियक नीचे है, 5 सेंटीमीटर डीप है कार्डियक। अगर 5 सेंटीमीटर तक आप डीप नहीं जाएंगे तो आप कार्डियक मसाज प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो परफ्यूजन है वो नहीं होगी, क्योंकि कार्डियक कंप्रेस होगा तो वो जो है ना सर्कुलेट करेगा ब्लड और सर्कुलेशन देगा। अगर 5 सेंटीमीटर डीप नहीं कंप्रेस करेंगे तो फिर सुपरफिशियल होगा, तो फिर जो वो सर्कुलेशन का जो लॉजिक था वो फेल हो जाएगा, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट है उसमें आप मिस कर रहे हैं, आप सुपरफिशियल कर रहे हैं, CPR कर रहे हैं, और आपको डीप CPR की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, सेकंड ये है कि आपने 100 to 120 जो कंप्रेशन है वो रखने हैं, ठीक है। ये जो कार्ड आपके साथ शेयर किया जा रहा है ये बेसिकली जो है ना वो AHA का है, ठीक है। AHA का कार्ड है ये, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि हर प्रोफेशनल्स को आना चाहिए और हर प्रोफेशनल इसको मेंटेन करे, ठीक है। उसके बाद है पुश हार्ड पुश फास्ट, ठीक है। 100 to 120 जो कंप्रेशन है वो पर मिनट आने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर अडल्ट्स, 5 सेंटीमीटर चिल्ड्रन, एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर इन इन्फेंट्स, ठीक है। अलाउ कंप्लीट चेस्ट रिकॉयल, यानी कि यहाँ लॉजिक क्या है, चेस्ट को आपने रिकॉयल होने का मौका देना है, चांस देना है। डोंट लीन ओवर चेस्ट, चेस्ट के ऊपर बैठ नहीं जाना है। बेसिकली ये चेस्ट है, चेस्ट को आपने कंप्रेस किया और चेस्ट को फिर अपनी ओरिजिनल हालत में छोड़ दी, छोड़ने का नाम है रिकॉयल ऑफ चेस्ट, ठीक है। रिकॉयल में ये लॉजिक है कि गुड वीनस रिटर्न होगा तो आपका ब्लड तो फिर आप पुश करेंगे। गुड वीनस रिटर्न का मतलब ये है कि हमारा जो हार्ट है उसके 2 मैकेनिज़्म होते हैं। एक तो वो
बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है और दूसरा वो बॉडी से ब्लड को रिसीव कर रहा होता है। यानी कि एक आर्टेरियल सिस्टम है और एक वीनस सिस्टम है। वीनस सिस्टम में बॉडी ऑर्गन से जो है ना वो ब्लड को हार्ट अपने अंदर ले रहा था, यानी कि बॉडी से हार्ट में ब्लड जो है ना वो रिटर्न हो रहा था। और जो आर्टेरियल सिस्टम है वहाँ से हार्ट से जो है ना वो ब्लड किसकी तरफ जा रहा था, बॉडी की तरफ जा रहा था। थोड़ी सी समझने की बात है, वेन से ब्लड हार्ट की तरफ जाता है, यानी बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है, और आर्टरी में हार्ट से ब्लड जो है ना वो बॉडी की तरफ आता है। ठीक है, थोड़ी सी मैकेनिज़्म है, और ये मैकेनिज़्म उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं हो सकता जब हार्ट रीफिल नहीं होगा, यानी गुड वीनस रिटर्न होगा तो आप हार्ट को पुश करेंगे तो वो किसकी तरफ जाएगा, वो बॉडी की तरफ जाएगा। ठीक है, मिनिमाइज चेस्ट इंटरप्शन। अब मिनिमाइज चेस्ट इंटरप्शन क्या है? बेसिकली ये वो फार्मूला है कि जब आपका जो चेन ऑफ सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, CCF के ऊपर। CCF क्या है? कंप्रेशन फ्रिक्शन रेट। ठीक है, CCF चेस्ट कंप्रेशन फ्रिक्शन, ठीक है, रेट। यानी कि चेन ऑफ सर्वाइवल ये होगा कि अगर हमारा CCF रेट मोर देन 80% होगा तो हमारा चेन ऑफ सर्वाइवल हम अचीव कर रहे हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड है उसको अचीव कर रहे हैं। अगर लेस देन 80 है तो फिर स्टैंडर्ड जो है ना वो अचीव नहीं हो रहा, चेन ऑफ सर्वाइवल अचीव नहीं होगा, तो जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लॉजिकली मिनिमाइज इंटरप्शन यही है कि अगर आप इंटरप्शन करेंगे तो आपके चेस्ट फ्रिक्शन जो कंप्रेशन फ्रिक्शन रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो चेन ऑफ सर्वाइवल जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जो हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी है वो भी इसी वजह से होती है कि आपने प्रोलॉन्ग जो है ना वो इंटरप्शन किया है। तो जब प्रोलॉन्ग इंटरप्शन करेंगे आप तो इस तरह की चीज़ें फिर आपको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, और फिर आगे आगे गिव इफेक्टिव ब्रेथ, यानी कि C और E आपने बनाना है। ठीक है, गुड सील बनानी है, और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि डोंट ओवर वेंटिलेट, यानी कि पेशेंट्स को आपने ओवर वेंटिलेट नहीं करना है। अब यहाँ लॉजिक क्या है कि अच्छा C और E में E जो है ना मेडिएबल में आपने रखने हैं और C जो है ना उससे मास्क की सील बनानी है। ठीक है, और आपने ब्रीदिंग देनी है। ठीक है, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट का जो फार्मूला है वो आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ अगर जॉ थ्रस्ट का मैनेवर होगा तो पेशेंट को अगर स्पाइन इंजरी होगी, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होगी, तो फिर हम पेशेंट्स को जो है ना हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट नहीं करेंगे, बल्कि पेशेंट्स को क्या करेंगे, पेशेंट्स को जो जॉ थ्रस्ट का मैनेवर है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा नाज़रीन, डोंट गिव इफेक्टिव ब्रेथ। ठीक है, अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन। अब एक्सेसिव वेंटिलेशन इसलिए नहीं करेंगे कि अगर एक्सेसिव वेंटिलेशन करेंगे हमारे एब्डोमेन में एयर फिल हो जाएगी और जो डायफ्राम की मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ओवर वेंटिलेशन नहीं करेंगे, और इफेक्टिव ब्रेथ देकर तो चेस्ट को देखेंगे कि चेस्ट राइज हो रही है कि नहीं हो रही है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें विद टन्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।